हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अलर्ट्स के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं पीटीटी 2023 के शिक्षण अभिक्षमता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुके हैं। आने वाली परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। आपके आने वाले 10 या 15 दिनों में हम आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं, ताकि आपकी तैयारी जो है वो और भी बेहतर हो जाए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी पीटीटी के बारे में हम क्वेश्चन डालें या कोई भी नई अपडेट आए तो वो आप तक पहुँच जाए। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय का मुख्य उद्देश्य में ऑप्शन नंबर 1 है धन कमाना, ख्याति अर्जित करना, सामाजिक उत्थान करना, छात्रों के हित में शैक्षणिक कार्य करना। तो आप बताओ, विद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य होगा ना, वो हमेशा छात्रों के हित के लिए होगा। जी हाँ, विद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य होगा ना, वो छात्रों की हित के लिए। हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पाठ्यक्रम आप अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं, उस पाठ्यक्रम का विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है, आप क्या करेंगे? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, मैं साथ ही वरिष्ठ अध्यापक से समझ लूँगा, उसे पढ़ाने से छोड़ दूंगा, छात्रों को उल्टा सीधा पढ़ा दूंगा, विषय को समझने में स्वाध्याय करूंगा। तो आप बताओ, अगर आपको कोई भी पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी टॉपिक है वो समझ में नहीं आता, तो आप अपने जो बड़े अध्यापक है आप उससे सलाह लोगे। जी हाँ, आप अपने बड़े अध्यापक से क्या करोगे? सलाह लोगे, ताकि वो जो टॉपिक है वो आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। जी हाँ, तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। आपके मतानुसार अध्यापक प्रशिक्षण उन्हें ही लेना चाहिए? आपके मतानुसार अध्यापक प्रशिक्षण उन्हें ही लेना चाहिए, आप बताइए इसका जवाब। जो शिक्षक नहीं है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जिन्हें कहीं अन्यत्र नौकरी नहीं मिल रही है, जो अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक हो। तो आप इसका आंसर बताएं। तो आप जल्दी से जल्दी इसका जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जो अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक हैं। जो अप्रशिक्षित, आपके मतानुसार अध्यापक प्रशिक्षण उन्हें ही लेना चाहिए जो अप्रशिक्षित सेवा अध्यापक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपकी आवाज़ तेज नहीं है, कक्षा में पढ़ाने में कठिनाई होती है, छात्रों तक आवाज़ नहीं पहुंचती है, तो आप क्या करोगे? तो आप इसका आंसर बताइए। कुछ नहीं करेंगे, यथावत बोलते रहेंगे, कक्षा में आगे जाकर पढ़ाएंगे, खूब जोर से बोलेंगे, शरीर को अधिक कष्ट नहीं है। तो आप ऐसा मानो कि आप एक टीचर हो और आपकी आवाज़ है ना वो तेज नहीं है, कक्षा के अंदर पढ़ाने में आपको कठिनाई होती है, छात्रों तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती है, तो आप क्या करोगे? तो जल्दी से आप बताएं। तो भाई मैं तो ये करूँगा कि कक्षा के अंदर है ना, कक्षा के अंदर आगे जाके पढ़ाऊँगा। या आपकी कक्षा छोटी है तो आप क्या करोगे? आप सभी बच्चों को बीच में जाकर आप उनको पढ़ा दोगे, ताकि आपको आवाज़ है ना वो सभी बच्चों तक आसानी से पहुंच जाए, किसी भी बच्चे को पढ़ने के अंदर कठिनाई न हो। तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। जिस दिन विद्यालयों की छुट्टी होगी, आप क्या करोगे? आप एक शिक्षक आप हो, तो आप ना उस दिन आप क्या करोगे? तो आप बताओ, उस दिन आप क्या करोगे? आप उस दिन खूब सोओगे, मित्रों के साथ गपशप करूँगा, भ्रमण पर जाऊँगा, समाज उपयोगी उत्थान कार्य करूँगा। आप बताओ, आप विद्यालय की छुट्टी होगी तब क्या करोगे? तो वैसे अगर वो जो भी एक अच्छा विद्यार्थी है, एक अच्छा शिक्षक है, वो क्या करेगा? वो समाज उपयोगी उत्थान कार्य करेगा। जी हाँ, जो समाज उपयोगी क्या करेगा? उत्थान कार्य करेगा। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करेंगे? कुछ तो बच्चे क्या करते हैं? खूब सोते हैं। कुछ मित्रों के साथ ले जाते हैं, सुबह जाते हैं खाना खाकर, शाम को ही आते हैं घर जब खाना होता है। घूमने भ्रमण पर जाते हैं। लेकिन जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं या जो अच्छे शिक्षक होते हैं, वो क्या करते हैं? समाज के लिए जो उपयोगी कार्य है ना,
उत्थान कार्य वो करते हैं, जैसे कोई गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने चले गए, ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिसको समाज है ना, हमारा समाज के लिए जो उपयोगी होता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण के रूप में आप कब तक अतिरिक्त दायित्व लेना पसंद करोगे? शिक्षक के रूप में आप कब तक अधिक दायित्व लेना पसंद करोगे? जब विद्यालय को आवश्यकता हो, सदैव, कभी भी नहीं, कभी कभी। तो आप इसका आंसर बताएं। अगर आप एक शिक्षक होते तो आप अतिरिक्त दायित्व कब तक लेना पसंद करते? तो आप इसका आंसर बताएं। आप है ना अपना दायित्व हमेशा हमेशा लेना पसंद करते। आप एक अच्छे शिक्षक हो तो आप अपना दायित्व, अतिरिक्त दायित्व आप हमेशा लेना पसंद करोगे। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यालय में खेल कूद जैसे कार्यों पर लगाए गए समय के विषय में आप क्या सोचते हैं? विद्यालय में खेल कूद जैसे कार्यों पर लगाए गए समय के विषय में आप क्या सोचते हैं? समय का दुरुपयोग करूंगा, ये ऑप्शन में भी है, यह समय और अधिक उपयोगी कार्य में लगाना चाहिए। यह समय का उपयोग है, यह समय का दुरुपयोग करूंगा। विद्यालय में खेल कूद जैसे कार्यों पर लगाए गए समय के विषय में आप क्या सोचते हैं? तो आप जो इसका करेक्ट आंसर है, जो आप ये समय है उसका आप क्या करोगे? आप हमेशा उसका सदुपयोग करोगे। जी हाँ, आप सदुपयोग करोगे, क्योंकि खेल कूदना भी हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए आपको खेल कूदना भी एक जरूरी है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कक्षा में पढ़ाते समय विद्यार्थी अनुशासन भंग करने लगे तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? आप इसका आंसर बताइए। कि आप एक टीचर हो और आपके सामने विद्यार्थी हैं, वो अनुशासन को भंग करें, जैसे कक्षा के बीच में कहीं जा रहे हो, बोल रहे हो, आपकी पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर एक है, उसे कक्षा से चले जाना चाहिए, उसे अपनी शिक्षण विधि में सुधार करना चाहिए, उसे विद्यार्थियों को दंड देना चाहिए, उसे प्रधान अध्यापक से शिकायत करनी चाहिए। तो आप बताएं, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप अगर शिक्षक हो तो आप उसके साथ क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप यह करोगे कि आप है ना उसकी शिक्षण विधि में सुधार लाने का पूरा प्रयास करोगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आप उसके शिक्षण विधियों में तो मैं आपको यह भी बता दूं, इसके अंदर पूरा गलत नहीं होता है ना। आप है ना उसके अंदर पूरा गलत कभी नहीं होता। आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, उसमें से 4 में से एक ऑप्शन पूरा गलत होता है। जी हाँ, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ऑप्शन नंबर 4 के अंदर आप, जैसे इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर बी सही है ना, तो बी के अंदर 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 किया और वो कुछ सही है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है और वो थोड़ा ही सही है तो एक नंबर मिल जाएगा। और जैसे आप ऑप्शन नंबर सी पूरा गलत है तो उसके अंदर आपके नंबर कट जाएंगे। कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम है? आप बताएं इसका आंसर। छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए आपको रटना, जैसे रट्टा मारते हैं ना, मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना चाहिए, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए, सृजनात्मक को बढ़ावा देना चाहिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को बढ़ावा देना चाहिए। तो आप बताएं इसका आंसर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। तो आपको पता है क्या सृजनात्मकता होती क्या है? तो सृजनात्मकता वो होती है कि आप कोई भी जो विद्यार्थी है ना, वो किसी परिस्थिति में किस प्रकार का सोचता है और वो किस प्रकार का समस्या का समाधान करता है और वह किसी खास प्रश्नों का उत्तर या हल किस प्रकार निकालता है, इसे बोलते हैं सृजनात्मकता। तो इसको हम बढ़ावा देना चाहिए। तो चलते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। छात्रों की कक्षा उन्नति केवल वार्षिक परिवार परीक्षा के आधार पर नहीं होनी चाहिए। छात्रों की कक्षा उन्नति केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर, आप इसके बारे में क्या कहोगे? तो आप बताओ इसके बारे में क्या कहोगे? तो ऑप्शन नंबर ए, इनमें से आकस्मिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। छात्र पूरे वर्ष लगातार काम नहीं करते हैं, इससे परीक्षा में नकल बढ़ती है, इसका छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आप क्या सोचते हो कि कक्षा में उन्नति मतलब पास केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर नहीं होना चाहिए? तो आप बताओ इसमें आकस्मिक
कारकों का प्रभाव है वो पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यदि कोई छात्र अध्यापक का कहा नहीं मानता है तो क्या करना चाहिए? तो आप बताओ, यदि कोई विद्यार्थी है वो अध्यापक का कहा नहीं मानता है तो क्या करना चाहिए? उस पर जुर्माना लगाना चाहिए, उसे शारीरिक दंड देना चाहिए, कहा न मानने के कारण जानकर उसे उचित परामर्श देना चाहिए, उसके व्यवहार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आपको है ना यह प्रश्न पढ़ते ही उसका आंसर आराम से आ जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? आप देखो, कह न मानने के कारण जानकर उसे उचित परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, वो हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, छात्रों के काम का मूल्यांकन करने के लिए निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि इससे एक नंबर ऑप्शन है, इससे वह अध्यापकों के नियंत्रण में रहेंगे, इससे समय का सदुपयोग होगा। सी नंबर ऑप्शन है, इससे वह साल भर पढ़ने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। इस ऑप्शन नंबर डी है, इससे छात्रों को परीक्षा देने का अनुभव होगा। छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। तो आप इसका आंसर बताएं। इससे वह अध्यापकों के नियंत्रण में रहेंगे, ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, वो आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर एक है आपका, इनसे मनोरंजन का अवसर मिलता है, इनसे लाभप्रद ढंग से समय बिताने का अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर सी है, इनसे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी है, इनसे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। तो आप इसका आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, इनसे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप 4 क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन हुए हैं, आप किस में जाएंगे? आप बताओ। आप है ना, आप कुछ भाग्यशाली हैं कि आप 4 क्षेत्रों के अंदर सिखाने के लिए आप जा रहे हैं, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? तो एक तो अध्यापक मतलब पढ़ाने के लिए, एक आप सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहेंगे, एक राजनीतिक प्रचारक बनना चाहेंगे, या एक घुड़सवार बनना चाहिए। ये तो आपकी सोच के, आप पीटीटी या बीएसटीसी क्यों करें? आपको एक शिक्षक बनना है ना, तभी तो आप पीटीटी और बीएसटीसी करना है। वरना आप एक को अगर राजनीतिक बनना होता तो आप ऐसा समाज कार्यकर्ता तो आप बिना पढ़े भी बन सकते हो। घुड़सवार तो आपके लिए खेल के में जाना चाहते हो, आप क्या करोगे? आपको इन चारों में आपका सिलेक्शन हो गया तो आप कहाँ पर जाना चाहोगे? आप जाना चाहोगे अध्यापक, यानी ऑप्शन नंबर ए के अंदर आप कहाँ जाना चाहोगे? तो आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अध्यापक हो जाएगा। यदि कोई छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता है तो अध्यापक को तो क्या करना चाहिए? उसे आपका जो ऑप्शन है उसे शारीरिक दंड देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, उसके माता पिता से शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, गृह कार्य न करने के कारणों की खोज करके उसे उचित परामर्श देना चाहिए। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको पढ़ने के साथ ही उत्तर आ जाएंगे बहुत ही इजीली तरीके से। आपको अगर इस शिक्षक अभिक्षमता में आपको अगर 10 दिन भी आपने इसको दिए हैं तो आपको 130-35 प्लस आपके आराम से आ जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गृह कार्य न करने के कारणों की खोज करके उसे आप क्या करोगे? उचित परामर्श दोगे। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को इसलिए देना आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन नंबर एक है, इससे बच्चों में डर बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी है, इससे अभिभावकों को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है। ऑप्शन नंबर सी है, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, इससे माता पिता अपने छात्रों की पोल खुल सकती है। तो आप इसका आंसर बताइए। तो आपका जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इससे अभिभावकों अपने बच्चों की प्रगति को जान सकते हैं। जी हाँ, कि वो कितने अभिभावकों को इसलिए जान सकते हैं कि वो प्रगति के बारे में जान सकते हैं कि हमारा बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है, हमारे बच्चों स्कूल में जाके पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, इसके बारे में प्रगति के बारे में पता चल जाएगा ना।
वरना तो कैसे चलेगा जब हमारे घर वाले हम पर ध्यान ही नहीं देंगे कि कितने भी परसेंट आ रहे, हमारा बच्चा क्या करे, स्कूल जाकर पढ़ता है या नहीं पढ़ता, उसके बारे में ध्यान नहीं देते, तो घर वालों को कैसे पता चलेगा, नहीं लगेगा ना। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक तेज छात्र जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके आपको नाराज करता है, आपको चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए है उसे कुछ ऐसा कार्य दे जो वह न कर सके। ऑप्शन नंबर बी उसके माता पिता से उसकी शिकायत करें। ऑप्शन नंबर सी है प्राचार्य से उसकी शिकायत करें। ऑप्शन नंबर डी उसे उसकी रुचि के क्षेत्र में कुछ कठिन कार्य दे। तो आप जो उसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? उस ऑप्शन नंबर सी है प्राचार्य से उसकी शिकायत। कक्षा में एक तेज जो अपने ज्ञान के प्रदर्शन से आपको नाराज करता है ना, तो आप उसके क्या प्राचार्य से शिकायत करोगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है वो ये है, अध्यापक को किस काम को करने में आनंद आता है? तो आप बताएं अध्यापक को किस काम को करने से आनंद आता है। तो अगर मैं एक शिक्षक हूं तो मुझे किस कार्य, यदि आप एक शिक्षक हो तो आपको कौन सा कार्य करने में आ जाएगा? निजी ट्यूशन करने में, छात्रों को मुफ्त सामान मंगाने में, छात्रों को पढ़ाने में, छात्रों को परामर्श देने। तो आप बताएं कि अगर आप शिक्षक होते तो आप शिक्षक क्यों बने? आपको पढ़ाने में अच्छा लगता है, आनंद आता है, तभी तो आप शिक्षक बने हो, ऐसे बनते हो। लेकिन या अपने घर वालों के सपने पूरे, ये भी हो सकता है अपने घर वालों को सपने पूरे करने के लिए भी बहुत से बच्चे हैं ना, वो है ना शिक्षक बनते हैं। तो आप ना शिक्षक, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तभी आप शिक्षक बनोगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी बिल्कुल करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। मैं यही दुआ करूंगा आपके जो सपने हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं, आप इस पीटीटी में सिलेक्शन हो जाए, और आने वाले जो भी आपकी पीटीटी क्लियर करते हैं, जो भी पहली रीट की शिक्षक भर्ती है आपका उसमें सिलेक्शन हुआ है वो इजीली तरीके से हो जाए। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हो? तो आप जैसे आप हो तो आप पीटीटी करके अध्यापक क्यों बनना चाहते हो उसके बारे में बताओ हुआ। अध्यापक को अच्छा वेतन मिलता है, यह पवित्र कार्य है, पढ़ाने में आनंद आता है, अवकाश खूब मिलते हैं। तो बहुत से आप बताओ कि आप है ना अध्यापक क्यों बनना चाहते हो। तो मैं तो अध्यापक इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझको पढ़ाने में बहुत आनंद आता है। जी हाँ, आपको भी पढ़ा रहा हूँ और को भी पढ़ाता हूँ। अध्यापक को पढ़ाने में इसलिए बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, ये बिल्कुल सही है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैसे के लिए पढ़ते हैं। जी हाँ, पैसे कमाने के लिए भी पढ़ते हैं, ऐसे भी होते हैं, और ये एक पवित्र कार्य भी है, इसके लिए नहीं। आपको पढ़ने में सबसे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पढ़ाने में आनंद आता है, इसलिए आप ना अध्यापक बनना पसंद करोगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हमारी शिक्षा प्रणाली के मुख्य सुधार इस कारण से नहीं हो पाता क्योंकि राजनीति के उदासीन है, प्रशासक उदासीन है, शिक्षक उदासीन है, जनता उदासीन। तो आप बताओ हमारे शिक्षण प्रणाली का मुख्य सुधार किस कारण से नहीं बढ़ पाता? तो आप बताओ शिक्षक प्रणाली है तो शिक्षण प्रणाली का सुधार क्यों नहीं होता? कि हमारे शिक्षक उदासीन है। उदासीन क्या होता है कि जो हम शिक्षक कौन होते हैं? शिक्षक उदासीन मतलब शिक्षक को शिक्षण कार्य के प्रति रुचि न होना, किसी कार्य के प्रति रुचि न होना उदासीन कहलाता है। तो अगर शिक्षण का प्रणाली अच्छी तभी तो नहीं होगी जब हमारा जो शिक्षक है ना वो पढ़ाने के अंदर रुचि नहीं लेंगे, ठीक है ना, तभी तो होगी। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, पूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त एवं युवक को किसी विद्यालय में स्थायी नियुक्ति मिल जाने पर आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है उसे अब कुछ पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं, अब केवल छात्रों को पढ़ाने तक के लिए पढ़ें, उसे अपने विषयों पर ही पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता है, उसे अनवरत शिक्षा करनी चाहिए। तो आप इसका आंसर बताएं। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर डी है, उसे अनवरत शिक्षा करनी चाहिए, मतलब उसको शिक्षा निरंतर रखनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और फिर आप सिर्फ इसलिए मत पढ़ना कि आपको शिक्षक बनना है, आपको अपना ज्ञान अर्जित करने के लिए भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, बीएड करने के बाद जयपुर की एक युवती को जैसलमेर में पंचायत समिति की तृतीय ग्रेड अध्यापिका की नौकरी मिल गई। वह युवती नहीं गई, क्यों? उसकी शिक्षिका बनने की इच्छा नहीं है, जैसलमेर दूर है, तृतीय ग्रेड का वेतन की मिलता है, वह जैसलमेर को पसंद नहीं करती। आप बताएं, अगर आप कहीं के भी हो, अगर आपको जैसलमेर के अंदर नौकरी मिल जाए, अगर आप वहां नहीं जाते हैं तो आप
क्या कारण होगा? मान लो आप वहां नहीं जाते हैं तो आपका क्या कारण होगा, तो आप बताएं। तो आपका जो सबसे मेन कारण वो होता है कि जैसलमेर है ना, वो आपसे बहुत दूर होगा ना, और अगर आप एक महिला हो तो बहुत से घर वाले क्या करते हैं, उसको वहां पर नहीं भेजते हैं। आज गांव वाले नहीं भेजते हैं, शहर वाले तो भेज देते हैं। ऐसे भी आजकल गांव वाले भी भेजने लगे हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जो बहुत दूर अगर आपको नंबर आता है तो आपको क्या करते हैं, मैंने भी देखा है कि कि उसको नौकरी के अंदर नहीं जानते। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, बीएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी अवसर मिलने पर एक युवक ने पुलिस की नौकरी कर ली, क्यों? बीएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी अवसर मिलने पर एक युवक ने पुलिस की नौकरी कर ली, बताओ क्यों? उसे शिक्षण में रुचि नहीं है। बीएड किया है तो उसमें उसको शिक्षण में तो रुचि अवश्य होगी। जी हाँ, वह ऊपरी आय में विकास करता है। तो आप बताओ कि एक पुलिस है ना, पुलिस की आय ज्यादा होती है या शिक्षक की आय ज्यादा होती है ना पुलिस से? वह रौबदार नौकरी चाहता, हाँ ये हो सकता है। वह शिक्षक न बन सका, हाँ ये बात सही है कि अगर वो बीएड तो कर ली उसने, लेकिन वो शिक्षक बन नहीं सका, उसका शिक्षक में सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसका पुलिस में होगा तो वो पुलिस में जॉब, ये तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। परिवार में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। आप इस कथन में से सहमत हो या नहीं हो? परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। आप इस अनौपचारिक क्या होता है? जो आपके काम नहीं होता, जो सही नहीं हो उससे बोलते हैं अनौपचारिक। तो आप बताओ, नहीं, कुछ पूर्ण रूपेण अस्पष्ट। तो आप इसका आंसर बताएं। तो मैं आपको बताऊं, अनौपचारिक परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो मैं आपका जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा प्रदान करने का साधन हो सकता है घर, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का साधन घर नहीं हो सकता। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, बालक के व्यक्तित्व के विकास में योगदान होता है। आप बताइए, बालक के व्यक्तित्व में विकास का योगदान होता है शिक्षक का, धन दौलत का, परिवार का और रिश्तेदारों का? बालक के व्यक्तित्व में विकास, आप बताएं इसका आंसर। तो आपका जो बालक का व्यक्तित्व में सबसे विकास करने का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो परिवार होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है। शिक्षक हमेशा शिक्षण सामग्री या एक अच्छे जीवन के बारे में बता सकता है, लेकिन व्यक्तित्व के बारे में हमेशा परिवार से ही जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो, आपके घर पर अपनी शंका समाधान हेतु आए छात्र के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपके घर पर अपनी शंका, मतलब आपके घर में आता है कोई जो आपसे या तो कोई क्वेश्चन पूछने आता है या अपनी शंका दूर करने के लिए आता है, तो आप उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया? आप उसको ऑप्शन ए विद्यालय में आने को कहेंगे, शंका समाधान कर देंगे, घर आने के लिए मना कर देंगे, ट्यूशन करने के को कहेंगे। तो आप बताओ, अगर आपको घर में कोई भी आपसे जैसे कोई छोटा भाई बहन हो गया, कोई भी आपका दोस्त हो गया, वो अपना कोई क्वेश्चन लेके आया, तो आप उसका क्या करोगे? मैं तो ऐसा ही करूंगा कि उसका जो शंका का समाधान कर दूंगा, कि उसको क्या प्रॉब्लम उसका समाधान कर दूंगा। आप भी यही करोगे। ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे अंधाधुंध परिवर्तनों का ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। आप बताओ, शिक्षा के अंधाधुंध परिवर्तनों का हमें ज्ञान कहां से प्राप्त हो सकता है? तो आप बताओ, पुस्तकों से, सेमिनारों से, भ्रमण से, नकल से? तो आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन में बी हो जाएगा, सेमिनारों से। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक एक विज्ञान तथा कला है, क्या आप इस कथन से सहमत हो? शिक्षण एक विज्ञान एवं कला है। नहीं, हाँ, अस्पष्ट, ये केवल कला है। तो आप इसका आंसर बताएं। आपका जो हाँ, शिक्षण एक विज्ञान तथा कला है, देखो मैं इससे सहमत हूं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सफल शिक्षक वही होता है जो शिक्षार्थी होता है। आप इस कथन से कितने सहमत हो? सफल शिक्षक वही होता है जो शिक्षार्थी, मतलब शिक्षक तो है लेकिन साथ साथ में विद्यार्थी है। वो आप शिक्षण कराता है लेकिन विद्यार्थियों से भी कुछ ना कुछ वो ग्रहण करता है। जी हाँ, इस कथन से पूर्ण सहमत हूं, क्योंकि शिक्षक वही अच्छा हो सकता है उसे जो ना खुद
तो ज्ञान विद्यार्थी, लेकिन विद्यार्थियों को कुछ ज्ञान खुद भी ग्रहण करता है। शिक्षार्थी मतलब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों साथ में। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। वेतन को का कार्यरत से घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए अच्छा वेतन पाने वाले ही अच्छा पढ़ सकते हैं। आप इससे संबंध रखते हैं। वेतन का कार्य क्षमता से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए अच्छा वेतन प्राप्त करने वाला अच्छा नहीं है, सही नहीं है। अच्छा वेतन प्राप्त करने वाला अच्छा थोड़ी पढ़ सकता है। गरीब बच्चे भी होशियार इंटेलिजेंट हो सकते हैं। अमीर बच्चे भी जरूर थोड़ी है वो होशियार इंटेलिजेंट भी हो। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पढ़ाई में वीक हो सकते हैं ना। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्य क्षमता एवं पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करने लायक वेतन तो मिलना ही चाहिए। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, छात्र केवल विद्यालय में पढ़कर ही सीख सकते हैं। आप इस कथन से सहमत हो या नहीं हो? तो आप बताओ। कुछ पूरी तरह, बिल्कुल नहीं, अस्पष्ट। आप बताओ। छात्र है ना, छात्र है ना, केवल विद्यालय से ही सीखने, इससे आप मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि छात्र घर पे भी सीख सकते हैं। जी हाँ, पूरा विद्यालय से नहीं सीख, कोई भी है ना विद्यार्थी है ना, वो पूरा विद्यालय से नहीं सीखता है, घर पे जाके भी उसे सीखना चाहिए, घर पे वो सीख सकता है। तो चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यालय ही बालक की शिक्षा के एक समाधान है, क्या आप इस बात से सहमत हो? तो आप बताएं इसका आंसर। विद्यालय ही बालक की शिक्षा का एकमात्र साधन है, बताओ आप इसका आंसर। जी, अनिश्चित है ये, इसका जो करेक्ट आंसर है अनिश्चित है। कुछ विद्यालय ही बालक, जरूरी नहीं है जो सभी शिक्षा प्राप्त करे वो विद्यालय से ही प्राप्त करे। तो अनिश्चित ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नीचे जो ऑप्शन दिए आपको बताना है आप इससे किससे सहमत हो। ऑप्शन नंबर एक है, समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए शिक्षक बनते हैं, अधिक धन कमाने के लिए शिक्षक बनते हैं, आराम के लिए शिक्षक बनते हैं, जीवन में प्रगति के लिए शिक्षक बनते हैं। तो आप बताओ। तो आपका जो इसमें बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जीवन में प्रगति करने के लिए आप शिक्षक बनते हो। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक राष्ट्र नेता होता है क्योंकि ऑप्शन में वे छात्रों को पढ़ाते हैं, वे राष्ट्र के लिए योग्य नागरिक तैयार करते हैं, वे समाज सुधार होते हैं, वे अच्छा वेतन देते हैं, उनको अच्छा वेतन मिलता है। आपको जो करेक्ट आंसर है वो राष्ट्र के लिए योग्य नागरिक तैयार करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। समाज में शिक्षकों का ऊंचा स्थान होना चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा वेतन मिलता है, वे पढ़े लिखे होते हैं, समाज के सदस्य होते हैं, भावी नागरिक होते हैं। तो बताइए इसका आंसर। जो आपका जो करेक्ट आंसर इसका हो जाए वो भावी नागरिक होते हैं। समाज में शिक्षकों का स्थान ऊंचा होता है, वो भावी नागरिक होते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो किस प्रकार है। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, परीक्षा में उत्तीर्ण करना, डिग्री दिलाना, अच्छी नौकरी दिलाना, नौकरी के लिए छात्रों को तैयार करना। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप बताओ। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि बालक को एक अच्छा नागरिक बनाना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य परीक्षा में उत्तीर्ण करना नहीं होता, डिग्री दिलाना नहीं होता, नौकरी के लिए तैयार करना ही नहीं होता। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो किस प्रकार है। आपकी राय में विद्यालय का मुख्य कार्य क्या है? आपकी राय में विद्यालय का मुख्य कार्य बताना है। तो ऑप्शन नंबर एक है, छात्रों को ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, छात्रों को व्यवहार में परिमार्जित करना, छात्रों को फीस वसूल करना। तो आप बताएं इसका जो करेक्ट आंसर हो कौन सा हो जाएगा। वो छात्रों को परिमार्जित करना, छात्रों को शिक्षित करना, छात्रों को समाज के बारे में ज्ञान प्रदान करना ही विद्यालय का मुख्य कार्य हो सकता है। ऐसा थोड़ी होता है छात्रों को अकेला ज्ञान प्रदान करना ही नहीं होता, छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना नहीं होता। विद्यालय का कार्य उनको एक अच्छा नागरिक बनाने का होता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो, टीम में खेलते समय खिलाड़ियों में कौन सा गुण होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो आप इसका आंसर बताएं। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, हुनर और चुस्ती। टीम में खेलते समय आप बताओ। टीम में अगर आप खेलोगे, आप मेरे को बताओ, टीम में अगर आप खेलोगे तो आप क्या करोगे? टीम में खेलते समय खिलाड़ियों में कौन सा गुण होना चाहिए? तो आप बताओ। टीम में खेलने समय प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि मैं इस खिलाड़ी से ज्यादा लाऊंगा, चुस्ती फुर्ती होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए, सहयोग। तो मैं बताऊं, टीम में खेलोगे तो आपको एक दूसरे का सहयोग होना बहुत जरूरी है। आपका कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका
हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रविवार को विद्यालय में छात्र गोष्ठी है, उसमें आपको भाग लेने जाना है, आप क्या करोगे? अवश्य जाएंगे, समय मिलने पर जाएंगे, नहीं जाएंगे, मन होगा तो जाएंगे। तो आप बताइए इसका आंसर। आपका जो ऑप्शन नंबर ए कि हम अवश्य जाएंगे, छात्र गोष्ठी है तो हम उस विद्यालय में अवश्य जाएंगे। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन वो किस प्रकार है, विद्यालय में खाली घंटे में आप क्या करेंगे? अगर आप विद्यालय में विद्यार्थी हो तो आप खाली घंटे पुस्तकालय जाकर अखबार व पुस्तिकाएं पत्रिकाएं पढ़ेंगे, धूम्रपान करने कैंटीन जाएंगे, कमजोर छात्रों को पढ़ाएंगे, कार्यालय जाकर लिपिकों से बात करेंगे। तो आप इसका आंसर बताएं। तो आप अगर एक अच्छे विद्यार्थी हो तो आप क्या करो, अपने से कमजोर विद्यार्थी हो उनको पढ़ाओगे ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, वो आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अध्यापन एक अच्छा व्यवसाय है क्योंकि वेतन अच्छा मिलता है, पढ़ाने में आनंद आता है, घर से अधिक दूर नहीं जाना पड़ता है, छात्रों से मुफ्त सेवा कराने का अवसर मिलता है। तो आप बताएं इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है, पढ़ाने में आनंद आता है। आप शिक्षक तभी तो बनते हैं जब आपको पढ़ाने में आनंद आता है, वरना क्यों बनेंगे आप शिक्षक? कौन बनोगा ने? शिक्षण व्यवसाय के लिए आपका क्या मत है? शिक्षक एक व्यवसाय मतलब शिक्षक एक पैसा कमाने का साधन है। इसके विषय में आपका क्या मत है? बताओ, आप अपना मत दो। ये एक श्रेष्ठ व्यवसाय है, ये बेकार व्यवसाय, ये एक अच्छा, हाँ पैसे भी इसमें अच्छे मिलते हैं, ये एक श्रेष्ठ व्यवसाय है। तो चलते हैं हम ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्या आप सोचते हैं कि आपका अध्यापक के रूप में आपने गलत व्यवसाय का चयन किया है? क्या आप सोचते हैं क्या ऐसा कि आपने अध्यापक के रूप में गलत व्यवसाय का? जी नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हूं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो कौन सा हो जाएगा? ऐसा विचार नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल आपका कौन सा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है, यदि आपके साथी आपसे अध्यापन व्यवसाय के बारे में पूछें तो आप क्या करेंगे? उनके अज्ञान पर दुख प्रकट करेंगे, उन्हें बताएंगे कि इस व्यवसाय में उन्हें मजबूरी से आना पड़ा, यह एक सम्मानजनक व्यवसाय है, कोई उत्तर नहीं देंगे। तो आप इसका आंसर बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक सम्मानजनक व्यवसाय है। मैं इस शिक्षण विधि में तवे क्योंकि ये एक सम्मानजनक व्यवसाय है, इसमें बहुत सम्मान मिलता है, इसलिए मैं आया हूँ। आप भी शायद इसीलिए आएंगे या कोई और रीजन होगा। समाज में पिछड़ेपन का मुख्य कारण, समाज में पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या होता है? आप बताओ। समाज में पिछड़ेपन का मुख्य कारण है अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी, शिक्षा पर अधिक वे। तो मैं बता दूं, समाज में पिछड़ेपन सबसे जो है ना मुख्य कारण वो अंधविश्वास है। लोग अंधविश्वास बहुत, जैसे भूत प्रेत में बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं, अंधविश्वास करते हैं, कुछ ऐसी चीजों को मानते हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बालक के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक होता है? आप बताएं इसका आंसर। बालक के विकास में कौन सा सबसे ज्यादा सर्वाधिक योगदान होता है? तो ऑप्शन नंबर योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का बालक के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। वैसे घर वालों को आता है लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, ठीक है ना। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? शिक्षा पर अधिक धन देकर, शिक्षा पर प्रशासनिक सुधार करके, योग्य शिक्षकों को नियुक्ति करके, परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके। तो आप इसका आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, योग्य शिक्षकों को की नियुक्ति करके। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक को सोचना चाहिए कि छात्र धनवान होते हैं, छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, छात्रों की भी अपनी सीमाएं होती है, छात्र भी बालकों के समान होते हैं। तो आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताएं। ये इसका जो करेक्ट आंसर, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है वो है, आप किस विचार, नीचे विचार दिए, आप किस विचार से संबंधित सहमत है? अध्यापक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, अध्यापक छात्रों को निरुत्साहित करते हैं, अध्यापक छात्रों को गुमराह करते हैं, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। आप इसका जो करेक्ट आंसर हो बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर, अध्यापक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, अध्यापक के रूप में शिक्षण अच्छा कार्य है
क्योंकि आप इसका आंसर बताएं। इसका जो आंसर है वो पढ़ाने में आनंद आता है। इसका जो तो करेक्ट आंसर है वो पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे स्टडी अलर्ट के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी पीटीटी के बारे में, पीटीटी की सभी क्लासें आप तक मिल सकें। तो धन्यवाद।